आमिर खान है, वो उस टाइम उन्होंने रोल निभाया, और रियलिटी में जब आज उनको ज़रूरत है तो नहीं वो कर रहे हैं। बड़े पर्दे पे उन्होंने वो किया, पर आज जब रियलिटी में ज़रूरत है उनकी, अगर वो यहाँ पे प्रोटेस्ट में हमारा साथ देंगे। अच्छा, आमिर खान क्यों चुप हैं? आपको क्या लगता है क्यों चुप हैं? कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। वो जो 13-13 लाख रुपए में सीट बिकवाते हैं, वो अपने यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मज़े से बैठे हुए हैं। जिनकी मतलब औकात नहीं है वहाँ बैठने की, उनको बिठा दिया है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं, तो 3 युवा साथी मिले। हम सोचे कि इनसे बात किया जाए। लिखे हैं कि ये सच इडियट निकले। ये सच्चे इडियट निकले। ये सच्चे इडियट निकले। आप ये तीनों ये जो फिल्मी जिन पे 3 इडियट फिल्म बनी थी, आमिर खान है और ये क्या नाम है, आर माधवन है और राजू राजू। तो ये हैं, इनको लेके कह रहे हैं कि ये 3 इडियट वास्तव में निकले। जो मेन थे इनके किरदार, वो आज भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे हैं एजुकेशन व्यवस्था को लेके। आप लोग पहले ये बताइए, नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर से हूँ। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार है। कहाँ से आए हैं? सेम जगह से। सेम लोकेशन, नाम पिंटू है मेरा। बिट्टू, पिंटू। पिंटू, या राजू, सूरज, सूरज, पिंटू और राजू। राजीव, ये 3 युवा हैं। 3 युवा हैं। आप लोग ये पोस्टर आप देखिए। आप पोस्टर देख के आप समझ सकते हैं। आप लोग कितने दिन, पहला दिन है? नहीं हम 7-8 दिन हो गए, बीच-बीच में गैप कर कर के आते हैं। क्या उम्मीद लेके आ रहे हैं? तो उम्मीद बरकरार है और जो 20 जुलाई आने वाली तारीख है उसमें काफ़ी सारे लोग साथ देने वाले हैं हमारा और जंतर मंतर की ओर रुख करेंगे। 20 जुलाई को। हाँ जी। आपको क्या उम्मीद लग रही है? मैं तो इस उम्मीद में हूँ कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दे, क्योंकि जैसा सिस्टम चल रहा है वो बहुत गंदा है, लीचड़ सिस्टम है। अब यही देख लो कि यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा कुछ रिप्लाई तक नहीं दिया अच्छा था, जो हमें लगे यहाँ पे कुछ मोटिवेट। उन्हें ये भले हमारे यहाँ इन सबको वो किया जा रहा है, क्या कहते हैं, सोनम सर को बोला जा रहा है कि आप वो तोड़ दो। अरे सिस्टम को बोलो ना कि वो इस्तीफा दे दे, काम तो वो कर रहे हैं। सोनम सर बताओ, यहाँ पे 19 दिन से ये अपने भारत के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आर्मी के लिए क्या किया, अपने भारत के लिए क्या किया। और वो जो 13-13 लाख रुपए में सीट बिकवाते हैं, वो अपने यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मज़े से बैठे हुए हैं। जिनकी मतलब औकात नहीं है वहाँ बैठने की, उनको बिठा दिया है। तो मैं बहुत वो हूँ। मेरा खुद एग्ज़ाम लीक हुआ था एसएससी का। मेरा फरवरी में एग्ज़ाम था, उसके बाद वो क्या है ना, लीक पोस्टपोन कर दिया था एग्ज़ाम। वासी आ रही है। तो फिर वही बाद में एग्ज़ाम किया गया, तो पूछा गया मतलब क्यों एग्ज़ाम इतना पोस्टपोन हुआ गया। तो उसे पूछा गया फेयर एग्जामिनेशन हो, तो बावजूद उसके बोला था फेयर एग्जामिनेशन, बावजूद उसके वो पेपर लीक हो गया था। सोचो, लीक ये है ना कि अगर एग्ज़ाम लीक हुआ तो कट ऑफ हाई चल जाते हैं, क्योंकि जो पैसे देकर हो गया। अब सीट देख लो, 100 रुपये में मिलती है। 100 रुपये में तुम इजीली वो फॉर्म भर सकते हो, अगर एलिजिबल हो तो पास होके आप ले सकते हो वो सीट को। पर वही सीट अगर तुम्हें 13 लाख रुपए में मिले, 13 लाख रुपए कोई बंदा दे 100 रुपये की जगह, तो प्रॉफिटेबल होगा वो चीज़। वही वो कर रहे हैं, उनको 13-13 लाख रुपए में सीट बेच रहे हैं, और जिससे हमारा लॉस हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे हैं। क्या है इसका उपाय, क्या है? इसका उपाय यही है कि ये इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देने से ये तो नहीं होगा कि हाँ मतलब अगली बार ऐसा ना हो, पर ये होगा कि हमारी हम ये इस तरीके से बात तक तो पहुँचा सकते हैं। एक हमारी पहल तो होगी ये स्टार्ट, ये इसलिए हम यहाँ पे हैं। ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन ये जरूर होगा कि एक शुरुआत होगी अकाउंटेबिलिटी की। होगी, इस्तीफा देंगे तब। इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या होगा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप, या तैयारी कर रहे हैं? हाँ, किस चीज़ की? 12वीं अभी करिए। 12वीं की है। हाँ, 12वीं का भी दिए हैं एडमिशन? अभी। एडमिशन करवा रखे हैं अभी। तो क्या आपको लगता है, अच्छा ये आप लोगों के मन में नहीं आता है कि सोनम वांगचुक पिछले 19-20 दिन से अनशन पे है, आदमी 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खाता है तो एनर्जी लॉस हो जाती है, वो पिछले 20 दिन से है। तो सरकार अगर नहीं मान रही है तो क्या आप लोग ने अप्रोच किया युवा होने के नाते कि सोनम वांगचुक सर आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, है ना, हम लड़ाई दूसरे तरीके से लड़ेंगे? नहीं, ऐसा तो उनके समर्थन में भले हम खड़े हैं, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं वो तो वही हैं बस। आपको लगता है कि सोनम वांगचुक अगर भूख हड़ताल ऐसे ही रखते हैं तो सरकार मान जाएगी? सरकार को मानना पड़ेगा क्योंकि सोनम वांगचुक सर एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं और काफ़ी सारे जो नेता लोग हैं का और सेलिब्रिटी लोग हैं काफ़ी हद तक सोनम वांगचुक की तरफ देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने बोला भी है और यहाँ पे काफ़ी लोग
सांसद वगैरह आ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को मानना पड़ेगा ये। और जो 20 तारीख को बड़ा मूवमेंट होने वाला है हमारा जंतर मंतर से पार्लियामेंट की ओर, तो उसमें काफ़ी कुछ बदलने को देखने को मिलेगा। ये आप तीनों में से कौन बनवा के लाया? ये मैंने बनवाया है। आपने बनवाया, कितना रुपया खर्च किया? ये तो सस्ते में हो गया था, 20 रुपए का था। 20 रुपए का। क्या सोचा कि ये तीनों इडियट है, क्यों? इसीलिए इडियट है ये, जो रियल, जो मतलब वहाँ पे फिल्मों में जिनकी वजह से हमें पहचान मिली, हमें मतलब ये सोनम वांगचुक सर को पहचान मिली, हम जान पाए उनको कि हाँ ये सोनम वांगचुक है। वो सिर्फ उस टाइम इस बंदे ने, जो आमिर खान है, वो उस टाइम उन्होंने रोल निभाया, और रियलिटी में जब आज उनको जरूरत है तो नहीं वो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं बड़े बोला। पर्दे पे उन्होंने वो किया, पर आज जब रियलिटी में जरूरत है उनकी, अगर वो यहाँ पे प्रोटेस्ट में हमारा साथ देंगे, हम अब उनको भी पता है जो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उसके लिए नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये सारी चीज़ पॉजिटिव है, आगे जाके ही फायदा होने वाला। अब सोचो, जो पैसा जो घूस लेके बनेगा वो डॉक्टर, जो घूस लेके बनेगा टीचर, वो सही एजुकेशन दे पाएगा? वो तो यही सोचेगा कि जो हमारा पैसा जो हमने दिया वो हमको निकालें पहले, और एक्स्ट्रा निकाल करे, ताकि हमारे बच्चों को भी वो काम कर सके। अच्छा, आमिर खान क्यों चुप हैं? आपको क्या लगता है क्यों चुप होंगे? कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, और लेकिन ये है कि धीरे धीरे काफ़ी सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, धीरे धीरे उभर के आ रहे हैं बाहर, और सत्ता का विरोध भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आमिर खान भी आने वाले दिनों में बोलेंगे वो, और सोनम सर का समर्थन करेंगे। आपको लगता है कि सत्ता का ये डर है? हाँ जी, पूरा पूरा सत्ता का डर है, कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी ना गिर जाए। अच्छा, आप लोग युवा हैं, यूथ हैं, कितने साल के? 18 साल से ऊपर हैं आप लोग? हाँ, वोट देते हैं? पहली बार वोट देंगे? आने नहीं वाले? नहीं, वोट 2-3 बार दिया है। विपक्ष की भूमिका को राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, अभी तक वो या उनकी पार्टी यहाँ समर्थन देने नहीं आई, उनको लेके क्या सोचते हैं आप? मैं ये सोचता हूँ कि वो, हो सकता है कुछ रीज़न हो, पर मैं चाहता हूँ कि वो आए। उनका आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन होगा, क्योंकि वो विपक्ष में है इस टाइम। अब ये मानसून सेशन स्टार्ट होगा तो मैं ज़्यादा मेरा चांसेस है कि वो बोलेंगे उस टाइम। यहाँ पे भले ऑन द स्पॉट अवेलेबल ना हो, पर वो वहाँ पे बोलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, वो इन सब चीज़ों के बीच में आवाज़ उठाएंगे, और उठाना चाहिए। कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, उनको आना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अपने मंच, अपने पार्टी जितना उनकी ताकत है, अपने पार्टी विपक्ष के नेता के तौर पे वो अलग अलग शहरों में छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे कोटा में उन्होंने किया था, कल उत्तराखंड में है। तो वो डायरेक्ट तो यहाँ पे आके समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेपर लीक के बारे में अगेंस्ट हैं। वो पेपर लीक के बारे में बोल रहे हैं, और पूरे इंडिया में ट्रेवल करके छात्रों की गूंज आवाज को समर्थन दे रहे हैं। पेपर लीक का वो समर्थन कर रहे हैं कि वो गलत चीज है। बस कहीं आने वाले दिनों में वो आएंगे, वो सीजेपी का भी समर्थन करेंगे।